जय श्री कृष्ण। हम थोड़े से आगे आ गए हैं भगवत गीता में, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अर्जुन का माइंडसेट, अर्जुन की मेंटालिटी, अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 1.44 एंड 1.45। 1.44 में अर्जुन कहते हैं अहोपत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। कहते हैं राज्य का सुख भोगने की लालसा में और उससे प्रेरित होकर हम अपने ही लोगों को मारने पर तुले हैं। क्या ये सही है कृष्ण? क्या ये सही है माधव? ये अर्जुन का एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस श्लोक को अभी समझाने वाला हूँ। महत पापम, महत यानी महान, पापम क्या महान पापम। तो कहते हैं यद राज्य सुख लोभे ना, राज्य का सुख यानी कि ये जो लोभ है, ये जो लालसा है कि राज्य का सुख मुझे भोगने को मिलेगा। कह रहे हंतुम, हंतुम यानी हत्या करना। किसकी हत्या करना? स्वजनम उद्यत। स्वजनम यानी मेरे खुद के लोगों की हत्या करके मैं राज्य का सुख भोगने की लालसा के लिए जो प्रेरित होकर उनको मारने पर तुला हूँ। ये कहाँ तक सही है माधव? तो अर्जुन की मेंटालिटी देखो आप। नॉर्मल ह्यूमंस क्या करते हैं ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा कुछ कहाँ से अच्छा हो जाए। ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं ये करूँगा तो इसके पीछे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, कितने लोगों को परेशानी हो सकती है। आजकल नए नए बिजनेस में नई नई जो चीज़ें आ रही हैं ना, उसमें भी लोग ये नहीं सोचते अक्सर कि दूसरे का क्या परिणाम हो सकता है। अर्जुन क्या कर रहे, सामने वाले की परिस्थिति जान रहे कि भाई अगर मैंने मार दिया सबको और मैं राज्य का सुख भोगूंगा तो ये कहाँ तक न्याय है, क्या कहाँ तक सही है। ये चीज़ तो बहुत गलत हो जाएगी। अर्जुन बहुत ही उदार दिल के हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। हमने लास्ट श्लोक में भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है अर्जुन। आगे इन 145 अर्जुन कहते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, अगर वो आके मुझे मार भी डाले ना तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते हैं यदि माम प्रतिकारम अशस्त्र, अगर वो आकर मुझे मारने भी लगे ना अगर, तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा उन पे। इस हद तक अर्जुन अभी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल, कि अगर कोई सामने से आपको अटैक भी कर रहा है ना तो वो उनकी रक्षा भी नहीं करेंगे खुद की। तो ये स्टेज तक वो पहुंच गए हैं अभी अर्जुन। मैं ये नहीं कहूँगा कि अर्जुन इसमें बहुत ज़्यादा गलत है, बट अर्जुन की वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल ह्यूमन से। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अक्सर ऐसे लोग मिलते नहीं जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचे या फिर उसके बारे में अच्छा हो तो उसे भी खुशी हो। तो राज्य का सुख, राज्य पूरा किंगडम का सुख छोड़कर अर्जुन खुद को बलिदान करना चाहते हैं कि नहीं करना मुझे युद्ध, मुझे इनको मारकर अगर मुझे वो सुख मिलने वाला है तो मुझे वो सुख नहीं चाहिए माधव। तो ये कितना ज़्यादा क्लियर उसका माइंडसेट होगा। बट एक इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर कंपटीशन को पहचानना, अपने जो सामने हैं उन्हें पहचानना, एक इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि हमारी सामने जो खड़े हैं उनको पहचानना, ये भी एक कला होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार इमोशनल इंटेलिजेंस से काम चल जाएगा कि ओके इसके बारे में अच्छा सोचो, इसके बारे में अच्छा सोचो। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि एक माँ को अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल उठाना चाहिए, माँ कभी गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल मारना चाहिए। क्यों मारना चाहिए? अगर लड़के ने कुछ गलत किया है, किसी लड़की को छेड़ा है, चोरी की है या फिर कुछ भी किया है तो बिल्कुल उठाना चाहिए, मारना ही चाहिए। अगर लड़के ने कुछ नहीं किया और माँ सिर्फ ऐसे ही अगर हाथ उठाए तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आइडेंटिफाई करना कि सामने कौन है, कैसे लोग हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कृष्ण सिखाना चाहेंगे आगे। तो ये कृष्ण का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सामने वाले को पहचानो। ऐसा नहीं कि हर बार हमें ही झुक जाना है। गलत है, गलत पे आवाज़ तो उठाना बनता ही है। तो ये अर्जुन के पास अभी वो कैपेसिटी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है अपने रिलेटिव्स के साथ। उसकी माइंडसेट कैसी है, क्या हमारे सामने टेररिस्ट लोग खड़े हैं तो क्या आप उससे नहीं मारोगे? बिल्कुल मारना चाहिए। आपके सामने कोई रेपिस्ट खड़ा हो तो आप उन्हें नहीं मारोगे? बिल्कुल मारना चाहिए। लेकिन हमें वो पहचानना आना चाहिए कि ओके ये इंसान गलत है तो इसको इस तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। तो अर्जुन वो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है, अगेन, क्योंकि अर्जुन अपनी तरीके से सोच रहे हैं, जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि सामने जो खड़े हैं ना वो कोई सेंट नहीं है, वो कोई पंडित नहीं है। उन्होंने सारे अपराध किए, उसकी सज़ा देने के लिए भगवान अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं। तो
ये तो अर्जुन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भगवान मेरे पक्ष में तो मुझे युद्ध करना चाहिए, लेकिन अर्जुन एक इमोशनल अटैचमेंट कितनी वो हार्मफुल हो सकते हैं कि हमें ये श्लोक से या वीडियो से पता चलता है। तो आगे हम 2-3 श्लोक और डिस्कस करने वाले हैं और वी आर कंप्लीटिंग और फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीशन तक अर्जुन टोटली ब्लैंक हो जाएंगे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और एक्सक्यूजेज आएंगे, और सेकंड चैप्टर से कृष्ण आ जाएंगे अगेन। तो शेयर ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जय श्री कृष्ण।